हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में केमिस्ट्री के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से 20 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने ये पहला क्वेश्चन दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो हम लोग जानते हैं कि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, दूसरा होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करें। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन है कि अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है। हमको बताना है अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है। तो हम जानते हैं कि अपघटन अभिक्रिया में एक यौगिक सरल पदार्थों में टूट जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है कि NaOH और HCl यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर NaCl और H2O बनाते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हम जानते हैं कि NaOH एक भस्म है और HCl एक अम्ल है। ये दोनों मिलकर एक लवण और जल उत्पाद के रूप में बना रहे हैं। तो ये हमारा क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगा, क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और भस्म मिलकर जल और लवण का निर्माण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया में हम जानते हैं कि एक अधिक क्रियाशील तत्व किसी दूसरे क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये बी नंबर ऑप्शन, जिसमें जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करके जिंक सल्फेट बनाता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किस अभिक्रिया में गैस उत्सर्जित होती है। इनमें से किस अभिक्रिया में गैस उत्सर्जित होती है ये हमको बताना है। तो Zn+HCl ये बनाएगा जिंक क्लोराइड और इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भूरे रंग की गैस कौन सी है। तो हमने इस अपने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसका कलर होता है भूरा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होता है। तो प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होने वाला यौगिक है सिल्वर क्लोराइड। चलिए अगला क्वेश्चन, Fe+CuSO4 मतलब लोहा और कॉपर सल्फेट मिलके कॉपर और फेरस सल्फेट बनाते हैं। इनमें से अधिक क्रियाशील धातु कौन है। तो अधिक क्रियाशील धातु वही होगी जो कि इस अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर दे रही है और फेरस सल्फेट बना रही है। तो जो कि लोहा है, तो लोहा ही हमारा अधिक क्रियाशील है, क्योंकि ये कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट बनाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। भोजन पचने की क्रिया कौन सी है, कैसी क्रिया है। तो हम जानते हैं भोजन पचता है वो एक रासायनिक क्रिया है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, अपचायक के रूप में कौन कार्य करता है। इन चारों ऑप्शन में से बताना है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और Cl2 में से बताना है हमको कि अपचायक के रूप में कौन कार्य करता है। तो अपचायक के रूप में हमारा ये हाइड्रोजन कार्य करता है। अपचायक यानी जिसका उपचयन हो रहा है उसको अपचायक बोलेंगे। तो अपचायक इसमें हाइड्रोजन है। चलिए
संतुलित समीकरण क्या होता है? संतुलित समीकरण वो होता है जिसमें अभिकारक में जितने परमाणु हो उतने ही उत्पाद में भी प्रत्येक प्रकार के तत्वों के परमाणु होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उभय विस्थापन है? उभय विस्थापन अभिक्रिया वो होती है जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। तो इसमें AgNO3 और NaCl अपने आयनों का आदान प्रदान करके NaNO3 और AgCl यानी सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण में अभिकारक कहाँ लिखे जाते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को बाईं तरफ लिखा जाता है, तभी प्रतिफल दाईं तरफ मिलते हैं। तो बाईं तरफ अभिकारक लिखते हैं जिससे हमें दाहिनी तरफ प्रतिफल प्राप्त होता है। तो इसमें अभिकारक कहाँ होंगे? तो अभिकारक होंगे बाईं ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संकेत करता है कि गैस निकली है? तो गैस जहाँ निकली होती है वहाँ पे ऊपर की ओर तीर का निशान होता है, ऊपर की ओर तीर का निशान। तो ऊपर की ओर तीर का निशान और यहाँ पे जी जो कि गैस का सूचक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, Zn+2HCl इज इक्वल टू ZnCl2 + H2, मतलब जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। यह कैसी अभिक्रिया है? तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि Zn हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे रहा है इसमें से। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में है कि CaCO3 टूट जाता है CaO और CO2 में। CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये कैसी अभिक्रिया है? तो हम जानते हैं कि कोई अगर यौगिक है वो दो या दो से अधिक यौगिकों में, सरल यौगिकों में टूट जाता है, तो वह एक अपघटन अभिक्रिया होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया दूषित भोजन, 16 नंबर हो गया, 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया दूषित भोजन से संबंधित है? तो हम जानते हैं कि दूषित भोजन से संबंधित है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि जल में भोजन में उपस्थित तेल और वसा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके भोजन को दूषित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक लवण है? इसमें बताना है हमको लवण कौन है, यानी साल्ट कौन है। तो HCl साल्ट नहीं है, NaOH भी नहीं है, यहाँ पर NaCl जो कि सोडियम क्लोराइड, ये साधारण नमक है। तो ये एक लवण है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ताप का उत्सर्जन किस अभिक्रिया में होता है? तो ताप का उत्सर्जन हम लोग जानते हैं कि ताप का उत्सर्जन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में होता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, और ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है। चलिए इसको भी हम लोग निपटाते हैं। AgCl प्रकाश में किस कलर में चेंज हो जाता है? तो हम जानते हैं कि AgCl प्रकाश से अभिक्रिया करता है और वह सिल्वर कलर में चेंज हो जाता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको और ही ऐसी लाभदायक वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब